एक कुटिया बनाए बाहर रह रहे हैं। क्यों? इनको एक अगस्त ऋषि के चेला हैं, इनको अगस्त ऋषि ने बाहर निकाल दिया है आश्रम से कि जाकर के बाहर रहो। इसका एक विशेष कारण है। बोले भागवत भगवान की। एक बार की बात है, अगस्त ऋषि ने इनको भगवान दिए थे, शालिग्राम की बटिया इतनी बड़ी आती है, नारायण भगवान दिए थे। बोले इनको स्नान कराना, सेवा कराना तुम्हारा धर्म है। ये जा रहे थे गंगा जी में स्नान करवाने के लिए और सीधे गंगा जी में स्नान शालिग्राम भगवान को कराया और रास्ते में आए। रास्ते में एक जामुन का पेड़ खड़ा हुआ था। जामुन का पेड़ खड़ा था तो इन्होंने सोचा जामुन खाने को मिल जाए। बड़ा तोड़ने का प्रयत्न किया, आप किसको तोड़ूं, कैसे तोड़ूं, तोड़ ही नहीं पा रहे। तब तक इनकी नजर शालिग्राम भगवान पर पहुंच गई कि हाथ में भगवान है। अब जामुन को उधर देखें, शालिग्राम भगवान को देखें। शालिग्राम को लिया और जामुन में फेंक करके चलाया भगवान को। जामुन के पेड़ में मारा, जामुन तो गिर गया लेकिन शालिग्राम जाकर के तालाब में गिर जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। जैसे शालिग्राम तालाब में गिरे, अब ये बड़े चक्कर में पड़ गए। शालिग्राम काले काले होते हैं। बटिया आप लोग जानते होंगे, जानते हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन जाते हैं? सब लोग, बाबा लोग जानते हैं। हाँ, बच्चों लोग जानते हैं। बहुत लोग यहाँ के होशियार हैं, बातों को बहुत जानते हैं यहाँ के प्यारे। अब ये सोच रहे गुरुदेव भगवान को क्या बताएंगे। गुरुदेव भगवान ने पूछा कहीं भगवान कहाँ है तो मैं क्या बताऊंगा। गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। अब जामुन भी काला काला तोड़ होता है तो जामुन को तोड़ करके सिंहासन पे जाकर के बिठा दिया कि गुरुदेव देखेंगे तो शालिग्राम भगवान रखे हुए हैं। अब बिठा दिया। अब एक दिन इन्होंने नहीं नहलाया तो जामुन वो रखा हुआ था, गुरुदेव भगवान ने नहलाया। गुरुदेव भगवान ने जैसे जल्लाड़ा धीरे धीरे मला तो ऊपर का गूदा गूदा उसका निचुड़ गया सब जल में और नीचे से गुठली बची उसमें। जैसे गुठली बची है, आवाज लगाई, अरे सरभंग बेटा। गुरुजी प्रणाम। भगवान कहाँ है? भगवान सिंहासन पे रखे थे। कहाँ है सिंहासन पे? जामुन की गुठली, ए भगवान है। अरे गुरुदेव रोने लगा, चरणों में गिर पड़े। बहुत बड़ी गुरुदेव गलती हो गई मुझसे। क्या गलती हो गई है? अरे जामुन तोड़ने के चक्कर में शालिग्राम खो गए हैं हमसे। गुरुदेव ने कहा मूर्ख, यहाँ से निकल जा आश्रम से। जब तक मेरे भगवान नहीं ला करके देगा तब तक इस आश्रम में दोबारा आ नहीं जाना। अब वहां से ये शिष्य निकल गए, बाहर कुटिया बना करके रह रहे हैं और राम जी से कह रहे जल्दी राम जी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं गुरुदेव आश्रम में पनाह नहीं देंगे। तब तक क्या हुआ, राम जी धीरे धीरे मिलते सरभंग ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। सरभंग ऋषि मिले, उन्होंने कहा आपने हमें तो दर्शन दे दिए, हमारे गुरुदेव भगवान को दे दो दर्शन तो मेरे को रहने को मिल जाएगा आश्रम में। राम जी ने कहा इतनी बड़ी बात है, चलो। सब बातें बताई, जंगल में कैसे आए और जाकर के अगस्त ऋषि को दर्शन करवाए हैं। दर्शन किए तो आज सरभंग ऋषि को हृदय से लगा लिया है महाराज अगस्त ऋषि ने और कहा बेटा तूने शालिग्राम की जगह साक्षात मुझे नारायण से मिलवा दिया है। तेरा ये हम पर सदैव एहसान रहेगा। बोले गुरुदेव भगवान की। पहले के शिष्य जो होते थे आज्ञाकारी थे। एक बार एक ऐसे गुरुजी ने चेला बना लिया। अब चेला गुरुजी के सामने बैठा और बोला गुरुजी कोई अच्छी बात सुनाओ। गुरुजी ने कहा रामचरितमानस पढ़ा करो, संसार से मोह माया त्याग दो। बोले नहीं कोई और अच्छी बात सुनाओ। अब गुरुजी इसको देख रहे, लगता चेला नहीं सीधे हमें गुरु ही मिला है। गुरुजी ने सारे उपनिषद, सारे गीता, सब कुछ धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेता, युष्वा, मामका, पांडवस्य वाक्यम कुर्वन्तु संजय दुष्टात् पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्य उपसंगम रम्यम राजा वचनम अब्रवीत। सब कुछ सुना दिया। एक गीता में श्लोक आता है सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। अब चेला करे गुरुजी सुनाते जाए रामचरितमानस गीता, चेला करे हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। अब जब पूरी कथा पूर्ण हो गई तो चेला से गुरुजी ने कहा अब तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। चेला ने कहा गुरुजी हमको ऐसा हो सकता है हमें समझ में नहीं आए, हमको तो सब कुछ समझ में आ गया है, हमको कहाँ समझ में नहीं। लेकिन गुरुजी एक बात समझ में मेरी नहीं आई। आप बीच बीच में श्लोक बोल रहे थे सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना मतलब सभी उपनिषद, सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी जो हैं गाय हैं दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ये बताइए ये दो गधा कौन थे?
बोले 2 गधा कौन थे? गुरुजी कहते लगता चेला नहीं गुरु ही मिला है। बोले और कोई नहीं थे, पहले हम और दूसरे तुम। बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार चेला पास में बैठा, तब तक क्या हुआ, चेला से कहा जाकर के गाय जो है वो बंधी हुई है, उसको जाकर के मुक्त कर दो, वहां से दूसरी जगह पे बांध दो। चेला ने कहा गुरुजी उसको मुक्त कर दें? मुक्त करना तो आपका काम होता है, हमारा काम क्या है? मुक्त कर दें। देखो जी झांकी देखने वाले आएंगे, कथा पढ़ लेना, आज आज झांकी निकलने वाली है, भैया कट कर दियो ठीक। बोले सच्चे दरबार की। क्या करें हमारा मनोनाय मानते हम कहे प्यारे। बोले मुक्त करना गुरुदेव आपका काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी कहने लगे बड़ा चेला है, ऐसा है। गुरुजी ने जाकर के गाय को हटा दिया। अब तब तक पानी बरस रहा था, तो गुरुजी ने कहा बेटा देखना जाकर के बाहर जल बरस रहा है क्या? गुरुजी के पास में एक बाहर से तुरंत आकर के बिल्ली बैठी थी। तो चेला कितना ज्ञानी, देखो चेला क्या कह रहा, गुरुजी ये बिल्ली अभी कहाँ से आई है? बोले बाहर से आई है। तो इसके सर पे हाथ फिरा करके देख लो, अगर ये भीगी है तो पानी बरसना, नहीं भीगी है तो नहीं बरस रहा है। गुरुजी कह रहे बताओ एक भी बात नहीं मानता, मूर्ख चेला है। तब तक क्या हुआ, गुरुजी ने टिक्कर बना लिए बढ़िया बढ़िया, आश्रम में जैसे चूल्हे की रोटी बनाई जाती है सुंदर सुंदर, उनको बहुत अच्छा। गुरुजी ने आवाज लगाई चेला ये टिक्कर बना लिए हैं 2, तुम भी पालो आकर के। चेला तुरंत कूद करके आ गया। बोला गुरुजी 2 बातें आपकी नहीं मानी हैं, आप थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर हुए होंगे। गुरुजी बोले नहीं गुस्सा हुए, अगर ये भी बात नहीं मानेंगे तो आप गुस्सा हो जाओगे, तो लाओ 2 टिक्कर हम भी पा लेते हैं। बोले सच्चे दरबार की।